इस उदयपुर वाटी में इस सबसे बड़ा टकराव हो रहा है वो यही हो रहा है कि एक तरफ सुशासन और एक तरफ गुंडाराज, एक तरफ अत्याचार और एक तरफ न्याय। तो इन सबको मिलने वाला अभी एक मर्डर हो गया, कोई बात कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो इस न्याय को और हमारे बहन के सुरक्षित रहे और सुशासन रहे और राम रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को कमल के निशान पर टप्पा मार के और निश्चित होकर सजाए वो वही अपराध रहेगा जो 2012 तक रहेगा। और इससे ज्यादा बुरी हालात और हम लोग क्या देखेंगे। अंत में मैं कहूंगा कि अपना चुनाव इतने ज्यादा आगे है वो सब मिलकर के भी हम लोगों को नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग हाथ उठा के मेरे से वादा करो कि बूथ तक हमारा वोट डालो प्रिय, रिश्तेदारियों में कोई बैठा है उसको बुलाओ, नौकरी कर रहा है उसको बुलाओ, लेकिन बूथ पर दौड़ रहे। ये वादा आप लोग मेरे से करें। मैं आपसे अनुसूचित जाति जनजाति जितने 36 लोग पूरा बहुमत से मतदान कर रही है, लेकिन आप लोग जो वादा किया उसको मेरे सौभाग्य मिला। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए। संबोधन सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय भाजपा प्रत्याशी शुभकंठ जी चौधरी साहब, हमारी पंचायत समिति की प्रधान बहन माया गुर्जर और समस्त वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि, और इस मंच के समक्ष मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं और बहनें, युवा शक्ति और पत्रकार बंधु, हम सबको पता है कि इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के अंदर 25 नवंबर को हमें भाजपा के फूल के निशान पर वोट करना है और हमारे आदरणीय शुभकंठ जी भाई साहब को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजना है। अब आप लोगों को पता है कि उदयपुर वाटी में 5 साल तक कितना अन्याय और अत्याचार हुआ है, वो आज भी हुआ। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्राम पंचायत ब्लॉक के एक सैनी समाज के लड़के का मृत्यु हुई थी। चुनाव के अंदर वो शहीद हो गया था और इन लोगों ने फिर वो प्रोपेगेंडा अपना लिया है और आज फिर भाई सैनी समाज के भाई की हत्या कर दी गई है। तो उस टाइम हटारा के चुनाव में इन लोगों ने डरा धमका कर लोगों से वोट किए थे, 5 साल गुंडागर्दी की, और इसी बार भी उनका वही है। तो आज फिर अरे डरने की जरूरत है। मैं तो उसकी पंचायत में उसकी नगर पालिका की अध्यक्ष और उसके गार्ड में कांकरा दे रखा है 5 साल। मैंने 3 साल इतना संघर्ष किया और आगे भी करती रहूंगी जिंदा रही तो। और वे ऐसे मारने वाले तो मेरे को मारते आके। मैं उनके पड़ोसी गाँव की हूँ और उनकी आज वर्तमान की उनकी भी गाँव की नगर पालिका अध्यक्ष हूँ और डरने की जरूरत नहीं है किसी को। हमें डर निकाल दो बाहर, मैं नहीं डरती। आप सब, मैं सबसे युवा हूँ, मैं नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। डरना तो उस भगवान से डरो, किसी से नहीं डरने की जरूरत है। हमें अपने मत का सदुपयोग करना है और 25 नवंबर को भाई शुभकंठ जी चौधरी को विजय बनाना, विधानसभा में भेजना। आप सबको पता है 5 साल तक ये ऐसे प्रत्याशी है हमारे बीच जो 5 साल तक हमारे बीच में रहे और हमारे सुख दुख में काम है। सैनी समाज के भाजपा, सैनी समाज के भगवान राम जी सैनी, उन्होंने 53,000 वोट देके और हाथ पर हाथ धर के बैठ के किसी सैनी समाज में कहीं भी बैठे थे और मरे खड़े शादी ब्याह में कब भी गए थे क्या आप लोगों ने देखा था? 5 साल में उनको नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। मैं नगर पालिका की अध्यक्ष हूँ, वहां से मैंने भी नहीं देखा। वो बोलना नहीं चाहती इस मंच के माध्यम से, लेकिन मैं बोलूंगी। वो एक पाव को दड़ी है, एक पाव गेर दे, वो विधानसभा 18 अध्यक्ष है। मैं थाने बताना चाहूँ, डब्बा की जरूरत को नहीं रहा, थाने फुल मतदान करना है। कोई ना भी घना राग में कोई नहीं है, मतदान सब ने बढ़ चढ़ के इसको लेना। अपना लोकतंत्र को पर्व है, पर्व है, अपना दीपावली से भी ज्यादा मानना है। दीपावली से ज्यादा अपना उत्सव होना चाहिए इस चीज को कि अपने वोट करना और विधानसभा में भेजना। भाई शुभकंठ जी चौधरी ने बात करा, ये 5 साल तक अपने बीच में आया को नहीं, अब अपन वोट मांगने वाले और 5 साल शक्ल दिखाएंगे को नहीं, जीत के घर बैठ जाएंगे। अपन तो ये को लेते चाहे लेते नहीं, अपन तो ये को लेते चाहे। देखो उदयपुर वाटी की रक्षा
आपका तहे दिल से वक्ता के रूप में हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सम्मानित मंच, हमारे बीजेपी के प्रत्याशी शुभकरण जी चौधरी साहब, बुजुर्ग लोग, नौजवान या साथियों, पिछले कुछ 20 दिन 25 दिन पहले यहीं पे एक मीटिंग हुई थी। मैंने भाषण दिया था नगर पालिका घुड्डा के बारे में कि घुड्डा के बाद जो एक चीज का ध्यान रखना, 7-8 चेयरमैन तो तैयार हो चुके हैं, बाकी और जैसे भी नए आदमी मत आना। अब मैं बीपी पे भाषण दूंगा, सिर्फ बीपी की गोली पर। मैं बीपी लोगों का बढ़ाता हूँ, कम नहीं करता। राजेंद्र घुड्डाने में जब यहाँ भाषण देके गया तो उसका बीपी हाई हो गया। उसने एक भाषण दिया कि मैंने मेरे बच्चे को भेज दिया था महिपाल सिंह को पीटने के लिए, मेरा बच्चा नाबालिग था। मैं आपको ईमानदारी बता दूं, जिस दिन मैंने राजेंद्र घुड्डा की पिटाई की, उस दिन मैं भी 15 साल का था। ये दावा के साथ कहता हूँ मैं, उस दिन मैं भी 15 साल का। आज ये लंबे लंबे बाल रखता है राजेंद्र घुड्डा, उस निशानों को देखने के लिए रखता है और पता कर लेना किसी से भी। अरे राजपूतों की बात करता है ये राजेंद्र घुड्डा, कहता है कि मेरे पहला मुकदमा नाबालिग भी लगा। आज तुम सत्य बात है, मेरे मुकदमा भी पहला नाबालिग भी लगा था। मेरे उसके मुकदमे में क्या डिफरेंस है, मैं आपको ये बताता हूँ। उसके पहला मुकदमा लगा था आपके गुठाई गांव के प्रताप सिंह जी के भाई पुकार सिंह जी, जिनकी जेब से इस चोर ने 50,000 रुपए निकाल लिए थे, वो मुकदमा लगा था इसके। इसमें मेरे में ये डिफरेंस है साथियों, मेरे समाज के लोग इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर ये मीटिंग जुटाई लोगों ने कि नाबालिग है ठाकुर साहब, आप पंचायत के ठाकुर साहब हो, हम लोग आपसे निवेदन करते हैं इसको माफ कर दो। साथियों, उसी जगह इसको चोर को माफ नहीं करते तो आज ये चोरी नहीं करता। उसी चोर को इसमें माफी दी, हमारे समाज ने माफी दी। इस वजह से साथियों आज तक ये चोरी कर रहे हैं। चोर की उसी जगह हत्या कर देना ये हमारा समाज, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ उन्हें आप लोगों से लूट करता। साथियों मैं अपील करता हूँ इस चीज की, इस चोर को इस बार खत्म ही नहीं करना, हमेशा के लिए इसको नष्ट कर देना है। एक बात कहूँगा सभी लोगों, इस बार आप चुनाव ये गंदगी हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये है साथियों बीपी की गोली। अब देखना ये कंड भी नहीं करेगा, बीपी भी आएगा। बीपी की गोली हम कहते हैं, हमें बेची जाती है बीपी की गोली। हम ग्राम पंचायत पुराने रहते हैं, हम क्या चुनाव जीत चुके 5 साल में, हमारे पास अगर बीपी की गोली नहीं होती है साथियों तो हम चुनाव नहीं जीत पाते। हम सत्य में चुनाव जीते हैं। आज भी ये हालत है, महिपाल सिंह के घर जाके बैठ जाने, वहाँ चाय पिलाते हैं लोग। राजेंद्र सिंह के भाई किसी के घर बैठ जाने, तो अगर ये सोचता तब निकले यहाँ से। सबके सब इसका भाई देख लो रणवीर सिंह, अभी समाज में अभी घर के साथ शादी किए और लोगों को रास्ता दिखाते, लोगों को समझाते। मैं देता हूँ बीपी की गोली। आप पूछो साथियों, आप आए, आप लोगों का सबका धन्यवाद। और विकास की बातें सब करते हैं, योजनाओं की सब बात करते हैं। हम देंगे बीपी की गोली इस चुनाव में, और ऐसी देंगे कि बीपी कंट्रोल नहीं होगा की बात। जय हिंद, जय भारत। अब साथियों को बोलूंगा, जिस आदमी ने अजय एक बात को मैं भूल गया, ये जो 16 साल का इसने एक काम किया था, ये रिपोर्ट एक चीज है। काकरिया ग्राम पंचायत में दलीप सरपंच जब सरपंच बन गया था, काकरिया सरपंच ने राजपूत के खेत के अंदर बहुत जबरी, आप सोच नहीं तो बहुत जबरी शीशम का पेड़ था। रात को जाके सब शीशम के पेड़ को काट के ले आए, वो मुखला भी खेत थाने के अंदर। ये भी रिकॉर्ड एक चीज है, वो भी नाबालिग के अंदर लगा था। तो साथ ही नाबालिग की भी ये हालत है। ये चोर को खत्म करो। अरे जो तानाशाही इन लोगों को दिखाने, तानाशाही से देने की वजह से हमारे गाँव में शराब भी नहीं देती, औरत है। और हमको मर्द है, मरने के लिए पैदा करके छतरानियां जीने के लिए थोड़ी पैदा किए। और छतरानी को ये सोच भी नहीं करती कि जब बच्चा पैदा करती मेरा बच्चा बूढ़ा हो पड़े। राजपूत की उम्र ही 45 है, मैं तो 47 में जा चुका, मुझे मरने का डर भी नहीं है। मैं सबसे अपील कर लो, ठप्पा मारो टान के फूल के निशान पे, और इस चोर का करो खात्मा। हम लोग बोलूंगा चोर। अरे एक बात और, मैंने 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी ककराना,
इसी राजेंद्र को ना बल्ब चोरी का जो काम है इसने बहुत किया। गांव के अंदर बहुत चुराए इसने। अरे पढ़ाई का बड़ा शौकीन था लेकिन पढ़ा के भी नहीं। हमारे गांव में बढ़िया महाजनों का गांव है, तो वहाँ के लोग लाइटें बहुत अच्छी जला था। 20-30 साल पहले आप गाड़ी में आपके तो लाइटें भी नहीं थी उस वक्त, तो ये लोग बढ़िया महाजन बाहर बल्ब जलाते रहते। इसकी लंबाई तो थी, हाइट तो थी। अब मैं जो बॉडी बनता उसका तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बल्ब है ना, ये बल्ब चुरा के लाता। मैं बोलूँ बल्ब, आप बोलो मुर्दाबाद, बल्ब चोर, बल्ब चोर, बल्ब चोर। श्रीमान सुखन चौधरी के पक्ष में आपका मत लेने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए आए। मैं तहे से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जितने लोग आए समर्थक, जब तक वो मंच पर पहुंचे बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान किया जाए, उन्हें आश्वस्त किया जाए कि हम आने वाले समय में भाजपा के पक्ष में है और आपके मत और समर्थन से आपके भाई को विजय बनाएंगे। सीपी जोशी साहब हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से आपके निवेदन को स्वीकार करते हुए श्रीमान सीपी जोशी साहब पहुंच चुके हैं आपका अभिवादन स्वीकार करने और अपने साथी के पक्ष में आपका मतदान मांगने, आपका सहयोग मांगने। आप सभी के बीच आपके लाडले राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और आपके लाडले प्रत्याशी श्रीमान सुखन जी चौधरी साहब विराजमान हुए। टेबल से हम सभी हिम्मत सिंह जी झाला साहब आपके बीच पधारे। आपका भी संपूर्ण जनता की ओर से, संपूर्ण समर्थकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अब शेखावाटी की धरा में उदयपुर वाटी में आप पधारे। संपूर्ण जनता आपका इस्तकबाल करती है, आपका स्वागत करती है, आपका अभिनंदन करती है। आप सभी पधारे और इस चुनावी समर में, इस यात्रा में आप सभी का सहयोग का आह्वान करने के लिए पधारे। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सामने खड़े हुए जितने भी युवा साथी हैं, हम आपसे निवेदन चाहेंगे कि आप सामने आके बड़ी विनम्रता के साथ आप खड़े हो। आप एक अनुशासित टीम के सदस्य हैं, आप एक अनुशासित पार्टी के समर्थक हैं। आप आइए और यहाँ पर खड़े होकर इस सभा समर को अनुशासन के साथ परिचय दो। यहाँ पीछे दो समस्त कार्यकर्ता बंधु जो आज यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमान शंकर जी को समर्थन देने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जोशी साहब को यहाँ सुनने के लिए आए हैं। सारे कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है, गुडागोड़ में जितनी कुर्सियां उपलब्ध थी उतनी थी टेंट हाउसों में। आप लोग शांतिपूर्वक जहां जैसा स्थान मिलता है वही जगह से अपना खड़ा हो जाए, और जो लोग गैलरी में अपना खड़े वो अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आगे आ जाए। आगे थोड़ी जगह है, इन गैलरी में खड़े हो जाओ और जब बाई तरफ चले जाओ। अब कुर्सियों का जो अभाव था उतना मिले मेरे गुडागोड़ जी में सारे टेंटों में दे दी। आ जाओ और
दोनों खड़े वो सामने आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, बाई तरफ थोड़ी बहुत जगह बची है वहां बैठ जाओ, आगे चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आपको दिल से आनंद किया। आप सभी आइए अभिनंदनता के साथ, जहां जैसी जगह मिले आप वहीं खड़े हो और आपके परम आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष महोदय को आप सुनने के लिए आए, तो आप यानी जहां जिस प्रकार की व्यवस्था आपको मालूम हो वहां पर आप बैठकर इस सभा की सफलता में अपने आहुति दें और संस्कार का परिचय दें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन चाहूंगा कि आपको जैसी जगह मिले वहां पर आप विराजमान हो। राजेश जी बारे जिला महामंत्री झारखंड राजनीति से आप सक्रिय हैं, आप भाजपा के क्रमिक स्वामी बनी कार्यकर्ता हैं। सबकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका इस्तकबाल है, आपका बार बार अभिनंदन है। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से साथ सम्मान चाहूंगा श्रीमान राजेश जी बाबल साहब का, आप जिले में भाजपा महामंत्री है। अभी मंचासीन आपके साथ जो विराजमान हुए उनमें मुख्य अतिथि श्रीमान सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान, हिम्मत सिंह जी झाला वरिष्ठ भाजपा नेता जो मेवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वीर शिरोमणि भूमि के सपूत है, श्रीमान पवन जी मावंडिया साहब जिला अध्यक्ष भाजपा झुंझुनू, श्रीमान सुकन जी चौधरी साहब भाजपा प्रत्याशी और भावी विधायक उदयपुरवासी, श्रीमान नवल किशोर जी शर्मा रिटायर्ड सेशन जज साहब और सरजीत सिंह चौधरी जिला महामंत्री और जयसिंह जी मार जिला युवा अध्यक्ष जो आपके बीच विराजमान है, और आपके मंचस्थ आप सभी से भाजपा के पक्ष में मतदान लेने के लिए, आपका सहयोग लेने के लिए आप सभी के बीच इस चुनावी समर में आपका भाई, आपका बेटा, आपका विश्वास नई उड़ान के पंख देने जा रहा है, और इसमें आप सभी की आहुति और आपके मतदान से ये तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत और राजस्थान की संस्कृति में अतिथि देवो भव की इस परंपरा में सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान सुकन जी चौधरी साहब को। आप भाजपा प्रत्याशी हैं, उदयपुरवासी की धड़कन है, इसका गौरव है, भावी विधायक है, प्रदेश की आवाज है। आप सीपी जोशी साहब को साफा पहनाकर उनका सम्मान करें। उदयपुरवासी की सरजमी पर, उदयपुरवासी की बदल रही तस्वीर पर, उदयपुरवासी में अन्याय के विरुद्ध न्याय की सनातन संस्कृति की विजय पर आप साफा पहनाकर उनका तय दिल से सम्मान करें, अभिवादन करें, इस्तकबाल करें, विश्वास करें, और आने वाली 3 तारीख को जीत कर आपके पास आऊंगा इस बात का भरोसा दे। सीपी जोशी साहब को साफा पहनाते हुए राजस्थान की आन, राजस्थान की बान, जिम्मेदारी, अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत की पगड़ी पहनाते हुए श्रीमान चौधरी साहब, श्रीमान सीपी जोशी साहब चौधरी साहब को करते हैं, उनको पहनाते हुए सम्मान किया सीपी जोशी साहब ने। सीपी जोशी साहब आपके आदेश से, आपके समर्थन से, आपकी गड़गड़ाहट से चौधरी साहब को विजयी माला पहनाते हुए उनका सम्मान करते हुए, तहदील से उनका अभिवादन करते हुए मैं श्रीमान हिम्मत सिंह जी झाला साहब, आप मेवाड़ की पावन भूमि से, आप उस धरा से जहां पर जज्बों से जंग लड़ी जाती थी, जो शौर्य गाथा के पुष्प खिलते थे, मदन सिंह आपके हिम्मत सिंह जी झाला साहब के साफा पहनाने के लिए पवन जी मावंडिया साहब जिला अध्यक्ष भाजपा को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप उन्हें पगड़ी पहनाते हुए उन्हें सम्मान प्रति देते हुए श्रीमान पवन जी मावंडिया साहब, हिम्मत सिंह जी झाला भाजपा वरिष्ठ नेता राजस्थान को सम्मान देते हुए इस गौरव मेला में जिम्मेदारी और राजस्थान के आने वाले राज्याभिषेक का विश्वास देते हुए श्रीमान पवन जी मावंडिया साहब। अध्यक्ष आपकी इजाजत हो तो आपका भी हम अब सफा बना दे जनता की ओर से। अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष हो गया आपका।
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सामूहिक रूप से मंच की भी इच्छा और जनता की भी इच्छा कि हमारा नेतृत्व करे भाजपा जिला अध्यक्ष को भी साफा पहना के हम उनका सम्मान करें, उनका गौरव करें, उनको भी कर्तव्य जिम्मेदारी इस मुहिम में। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान शुभकरण जी चौधरी साहब को, अपने छोटे भाई को ये जिम्मेदारी और एहसास के रूप में उनका सम्मान करते हुए श्रीमान पवन जी माउंडिया जिला अध्यक्ष भाजपा झुंझुनू से आपने कुशल प्रतिनिधित्व दिया है और कुशल योग्यता के साथ आपने भाजपा की इस मुहिम को रखा, गले मिलते हुए कि हम मिलकर इस राजस्थान का नया भविष्य जो तकदीर बदलेगी उसमें अपना योगदान देंगे। सम्मान करते हुए श्रीमान चौधरी साहब 51 किलो की माला से सम्मान करेंगे। विभिन्न राजस्थान उदयपुरवादी क्षेत्र के विशिष्ट समुदायों के वरिष्ठतम लोग और विश्वास देंगे भाजपा किसी एक जाति विशेष की मोहताज नहीं, वो सब समाजों का पुंज है। इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सभी समाजों के वरिष्ठतम श्रीमान नवल किशोर जी शर्मा जो रिटायर्ड सेशन जज है, आप आए, इनके साथ ये प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके साथ श्री गणेश सिंह गुप्ता पूर्व सरपंच साहब, श्री मूलचंद जी सैनी सरपंच ककराना, श्री सुरेंद्र जी रसकनिया जनप्रतिनिधि जनसेवक, श्री चौथमल जी के, श्री ईश्वरलाल शर्मा, रोहितास मेघवाल, महिपाल सिंह गुड़ा, रामनिवास जी गुजर, अजय जी भालोटिया, जयसिंह जी बाट, हजारीलाल मीणा, सुरेंद्र जी शेखावत, राजेंद्र जी केड, जतन किशोर सैनी, नरेश जी कुमावत, महेंद्र जी स्वामी, शिवा खटाना और पवन जी शाह उदयपुरवाटी। तय दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपने लाडले, अपने अध्यक्ष का और अपने प्रत्याशी का 51 किलो की माला से सम्मान करते हुए उनको इस सम्मान की सौगात देते हुए विश्वास देते हुए कि आने वाली 25 तारीख को जो यानी तस्वीर बदलने जा रही है वो हम आपके पक्ष में करने जा रहे हैं। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिभूत होते हुए हर्ष और उल्लास से पूर्ण होते हुए और आपकी इस विजयी आगाज को स्वीकार करते हुए और 3 तारीख को उस निर्णय की आगाज आज से ही करते हुए तय दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वीकार किया। जयसिंह जी महाराज जिलाध्यक्ष भाजपा, इनका सम्मान श्रीमान शुभकरण जी चौधरी जो आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं, इनका आप सम्मान करेंगे और इनको जिम्मेदारी देंगे आप यूथ की कि आप 3 दिन की इस मुहिम में माला बनाकर आप स्वागत करेंगे। इस अतिथि देवो भव सरकार की इस बेला में आप सब लोगों के स्नेह को देखकर, विश्वास को देखकर सीपी जोशी साहब ने आपकी विजय की घोषणा कर दी है कि औपचारिकताएं बाकी आपके मतदान तक, बाकी आपका प्रत्याशी जीतकर विधानसभा के मार्ग तक प्रशस्त हो चुका है। इस बात के प्रति वो आश्वस्त है और आपको धन्यवाद भी अर्पित करते हैं और आपके इस विश्वास को सलाम करते हैं। नवल जी, एक सबसे बड़ी खुशी की बात है जब राजस्थान की विधानसभा के प्रत्याशियों के फोरम लगे तो एक फोरम बीएसपी पार्टी से तो कर्नल प्रताप सिंह जी शेखावत साहब ने लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उन किरदारों की भूमिका नहीं अदा कर सकता, जब मेरा नाम नहीं आया तो उनके साथ मैं नहीं रह सकता। मैं मेरे भाई के मजबूत कंधे करते हुए समर्थन देता हूं और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा की इस विजयी यात्रा में भाजपा को चयन करते हुए मैं आपके साथ हूं। बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े गौरव के साथ कैप्टन साहब ने भाजपा ज्वाइन करते हुए अपने भाई को समर्थन प्रदान किया श्रीमान शुभकरण जी चौधरी साहब। श्रीमान नवल किशोर जी शर्मा रिटायर्ड सेशन जज साहब का माला अर्पण से सम्मान करेंगे। नरेश सिंह कुमार साहब के द्वारा दिन से आप सम्मान कीजिए। ऐसी विभूतियां हमारा प्रतिनिधित्व करती है।
हमें वोट के समर्थन के लिए आहूत करती हैं, आगाज करती हैं। हम आभारी हैं जज साहब के कि वो हमारे बीच पधारे और इस विजयी जुलूस यात्रा में और इस विजयी संकल्प यात्रा में अपना समर्थन दिया, अपना विश्वास दिया। इस विश्वास के लिए हम नवल किशोर साहब के आभारी हैं। अगले सम्मान के रूप में श्रीमान राजेश सिंह बाबल साहब, आप छात्र राजनीति से ही हमेशा सक्रिय रहे, भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही रहे। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाजपा यूथ अध्यक्ष श्रीमान जयसिंह जी मार्ग साहब को कि आप बाबल साहब का माल्यार्पण से सम्मान करें और इस बात के लिए युवाओं के जोश के लिए अपील करें। मैं श्रीमान जयसिंह जी मार्ग साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप राजेश सिंह बाबल साहब का आप सम्मान करें। कोई जीना सीखे तो इनसे सीखे, वफादारी सीखे तो इनसे सीखे। श्रीमान राजेश सिंह बाबल साहब, झुंझुनू जिले में आपकी एक अलग पहचान है, एक छवि है और इस छवि को हम भी सलाम करते हैं। बहन डिम्पल की ओर से मैं आगे चाहूंगा कि आप बहन मैं गुजर का आप सम्मान करें, उन्हें आप पुष्प भेंट कर माल्यार्पण कर आप उनका स्वागत करें। बहन डिम्पल कवटार के स्वागत करता हूँ मंच पर, आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप उनका सम्मान करें और भाजपा की सदस्यता और भाजपा के भार को अपने कंधों पर लेती हुई बहन माया गुजर आप सबके अभिवादन को स्वीकार करती हुई और इस अभिवादन के बीच मीनू जी सोनी है जो भी आपने प्रतिनिधि के रूप में फार्म लगाया, सुमन खेदर जो पूरे चेयरमैन रही आप कृष्ण मंडी, आप आइए, आप यानी श्रीमती मीनू सोनी जो हमारी बड़ी बहन है उनका सम्मान कीजिए। उनका अभिवादन करते हुए चौधरी साहब और श्रीमती सुमन खेदर के द्वारा उस अभिवादन को स्वीकार करती हुई और इस आवाज में इस विजय संकल्प यात्रा में उनके साथ जुड़ती हुई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, अपने भाई को संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए। बहन कोमल शेरावत के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शीतल सरपंच श्रीमती संजू देवी को कि वो माल्यार्पण से चेयरमैन श्रीमती कोमल शेरावत का सम्मान करें। ये वो विभूति है जिसने अन्याय के विरुद्ध लड़ने में अपने आवाज को आपके लिए सबक बना। श्रीमती कोमल शेरावत का सम्मान करते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए बहन संजू देवी के द्वारा उनका सम्मान किया गया, अभिवादन किया गया। अभिवादन की श्रृंखला में सभी का सम्मान करते हुए और सभी का मंच के माध्यम से हम इस बात को आश्वस्त करते हैं, आप सभी का सहयोग और विश्वास इनकी ताकत है और इन सबके सरकार का सबसे परम बिंदु है जिसको ये सभी लोग तहे दिल से स्वीकार करते हैं। श्रीमान शुभकन जी चौधरी साहब पूर्व विधायक, वर्तमान प्रत्याशी और भावी विधायक 2023 के उस भावी विधायक महोदय का माल्यार्पण से सम्मान किया जाएगा और उन चौधरी साहब के सम्मान के लिए रोहिता सिंह गुजर, पूर्व सरपंच बागोड़ा, केसरदेव जी सैनी साहब, श्रीमान नवल किशोर जी शर्मा साहब, बनवारी लाल जी मीणा साहब, दारा सिंह जी मेघवाल और महिपाल सिंह जी शेखावत गुड़ा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप के साथ साफा पहनाते हुए आपको अपनी सारी जिम्मेदारी माला पहनाते हुए आपका सम्मान करेंगे। मैं तभी से इनको आभार रूप से आमंत्रित करना चाहता हूं कि मंच पर आप इस चुनावी समर में अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने विश्वास को, भरोसे को, अपने प्रतिनिधि को इस बात का प्रति आहूत करें कि आने वाले चुनावी समर में आपकी सफलता की इस विजय रैली में हम साथ हैं। किसान नेता धन्नाराम जी उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वो चौधरी साहब की इस मेला में शामिल हो और आप सभी सहयोग के प्रति उनको आश्वस्त करें। सभी माल्यार्पण के द्वारा सम्मान करते हुए इस बात को स्वीकार करते हुए कि आपकी आने वाली विजय श्री का जो राज्याभिषेक होगा उसमें हम सब आपके मतदान से साक्षी बनेंगे, आहुति से साक्षी बनेंगे। 36 टर्म जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपके लाडले, आपके भाजपा प्रत्याशी भाई शुभकन जी चौधरी साहब को माला साफा का सम्मान किया जा रहा है। 36 बिरादरी के द्वारा उसके संपूर्ण मेंबर और युवा साथियों के द्वारा सम्मान करते हुए चौधरी साहब का
विश्वास देते हुए, विजयी माला पहनाते हुए 25 तारीख को उनके पक्ष में मतदान करने का भरोसा देते हुए, इस बात से उनको आश्वस्त करते हुए हम सभी के शुक्रगुजार हैं कि आपने इस कुटुंब सामाजिक व्यवस्था में आप सबके सहयोग से मुहिम ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम आपके आभारी हैं और विजय प्रतीक के रूप में इशारा करते हुए और इस आगाज पर आप सबको साक्षी बनाते हुए आप सभी के प्रमुख समेत आप 36 कौमों के नेता चौधरी साहब का सम्मान करते हुए उनको इस बात के प्रति आश्वस्त करते हुए आपकी विजय पक्की है, विधानसभा की दौड़ पक्की है, झुंझुनू के लाल तेरी जीत पक्की है और तू चलेगा विधानसभा की सवारी में, तेरी ये बात पक्की है। ये सम्मान करते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए, उन सभी का अभिवादन लेते हुए, उन सभी को गले लगाते हुए, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्नान देते हुए श्रीमान चौधरी साहब पवन जी शर्मा साहब के सम्मान के लिए मैं विनोद जी चौधरी साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। जिला परिषद सदस्य कि पवन जी शर्मा जो भाजपा के हुडा क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका सम्मान करते हुए आप उनको विश्वास और भरोसे की से आंधी और तूफान की इस लड़ाई में अन्याय के विरुद्ध सनातन संस्कृति की इस गौरव गाथा में आप उनको विश्वास दें और इस बात का सामर्थ्य दें कि आप आने वाले समय में इस लड़ाई को आप जीतने का हौसला पैदा करेंगे। राकेश जी जानकर साहब सबसे इसी पावन मेला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिलाध्यक्ष श्रीमान पवन जी मावंडिया साहब। आप जिले के भाजपा के मुखिया हैं, आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। आप इस स्वागत की वेला में सीपी जोशी साहब का प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत भाषण के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय और परम श्रेष्ठ वाणी के वक्ता के रूप में श्रीमान पवन जी मावंडिया साहब का हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। आपकी तालियों के बीच आपके भाई का विश्वास और हौसला बढ़ाने के लिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कुछ ही दिनों में बनने जा रही है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष जिन्होंने कम समय मिला, मार्च में प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व मिला, लेकिन उसके उपरांत भी इन 6-7 महीनों में ही पूरे कार्यकर्ताओं को पूरे राजस्थान भर में घूम घूम कर विचार किया, उनको दायित्व दिए और उनको जिम्मेदारी सौंपी। आदरणीय श्री जोशी भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करें, स्वागत करें और हमें हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सुखबंदी चौधरी को जीत का भरोसा दिलाने, जीत का आशीर्वाद देने हमारे बीच में पधारे हैं, इसलिए इनका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित है हमारे इस विधानसभा के लोकलाडले प्रत्याशी जिन्होंने आपने पहले भी विधायक के रूप में सेवा की, आप सब लोगों के चिर परिचित है, मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। आप सब लोगों की तरफ से एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें हमारे प्रधान बहन माया जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण। मैं तो सिर्फ आपके बीच में इसलिए निवेदन करने आया हूं कि एक बार जिस प्रकार से 2013 में आपने यहाँ एक जो कांग्रेस का और जो दूसरे दलों का जो एक रथ चल रहा था जीत का, उसको रोकने का काम आप सब लोगों ने 2013 में किया था। एक बार इस विश्वास के साथ आपको देखने उपस्थित हो कि एक बार फिर इस 2023 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय दिलाकर भेजोगे और राजस्थान की विधानसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देश में बीजेपी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, दोनों जगह भाजपा की सरकार होगी, वो डबल इंजन की सरकार जब काम करेगी तो इस क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगेंगे और इस क्षेत्र की जो अमन, इस क्षेत्र का जो खो दिया है एकदम से, और
यहाँ की जनता पिछले 5 साल से जिस जनप्रतिनिधि के कारण से त्राईमाम करी है उसको समाप्त करने का समय आ गया। इसलिए आप लोगों से ज्यादा विरोध कहते हुए, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आगे सभा में जाना है, 1.5 घंटे से वैसे विलंब है। मैं आप सब लोगों के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि 2-3 दिन आपको सोना नहीं है, सबको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर, सबको शुभकरण चौधरी बनकर काम करना है। और ये 3 दिनों में आप जागे तो सत्य कर जाओगे तो 5 साल आपको आराम से बीतने हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग जब तक मतदान केंद्र तक हमारा प्रत्येक वोटर नहीं पहुंचे तब तक आपको पूरी मुस्तैदी से काम करना है। यही निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान पवन जी माउंडिया साहब से आपसे विनम्र आग्रह किया गया। 25 तारीख की साहूती में आप सबके सहयोग का आग्रह उन्होंने किया। इसी बीच आपके बीच भाजपा मंडल सदस्य पहुंचे हैं जो सीपी जोशी साहब का सम्मान करने के लिए। यतेंद्र जी सैनी पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा भाजपा, जाबरमल जी सैनी पूर्व मंडल अध्यक्ष, लक्ष्मण राम जी सैनी शहर मंडल अध्यक्ष उदयपुरवाटी और राजेंद्र सिंह देंदवाल नेता प्रतिपक्ष, जुगल शाह पूर्व मंडल अध्यक्ष गुड्डागौर जी, पवन शाह उदयपुरवाटी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है कि आप मंच पे विराजमान सीपी जोशी साहब का आप सम्मान करें। सभी से सम्मान स्वीकार करते हुए, बड़े आदर और सत्कार से अभिवादन करते हुए, झुककर सलाम करते हुए, संस्कार और पवित्रता की धरा पर श्रीमान सुरेंद्र जी रसगलिया साहब को भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और सीपी जोशी साहब का माल्यार्पण से आप सम्मान कीजिए। आपने अभी अभी भाजपा ज्वाइन की है, आपकी सदस्यता ली है। सीपी जोशी साहब का सम्मान करते हुए श्रीमान सुरेंद्र जी रसगलिया साहब, श्रीमान अजय जी भालोटिया साहब जिला परिषद सदस्य हैं, श्री विनोद जी चौधरी साहब जिला परिषद सदस्य हैं, श्रीमान राम सिंह जी खेदर साहब पंचायत समिति सदस्य हैं। सभी के सम्मान को स्वीकार किया। कार्य की व्यस्तता है, चुनावी समर चल रहा है, इसलिए सामूहिक रूप से आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में प्रमोद जी गुप्ता साहब आइए। श्रीमान प्रताप सिंह जी माल्यार्पण द्वारा सम्मान करें सीपी जोशी साहब का। सभी के सम्मान को एक साथ स्वीकार कर लिया गया। अभी इस माल्यार्पण की इस वेला को आप रोके क्योंकि आगे समय की व्यस्तता है। सभी जज साहब को आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। नवल किशोर जी शर्मा सेवानिवृत्त सेशन न्यायाधीश है। ओम प्रकाश जी सरपंच साहब को आमंत्रित करता हूं माल्यार्पण के लिए। नवल किशोर जी शर्मा साहब सेवानिवृत्त सेशन न्यायाधीश साहब को उद्बोधन के लिए सम्मान आमंत्रित करता हूं आपको कि आप इस समर को, इस चुनावी सभा को सम्मानित कीजिए अपने शब्दों से, अपने विचारों से। नवल किशोर जी साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप आइए और स्वागत समारोह का आप अपना उद्बोधन दीजिए। परम आदरणीय श्रीमान सीपी जोशी साहब प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उदयपुरवाटी क्षेत्र से
विधायक के उम्मीदवार श्री शुभकर्ण जी चौधरी, आप जिला अध्यक्ष मामन भैया साहब और उपस्थित मंच एवं मेरे भाइयों और मातृशक्ति, मैं पिछले 30 वर्षों से न्यायिक सेवा में रहते हुए और मैंने सेवा की है। उस दौरान भी शायद जो लोग मुझे जानते हैं, मैं निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र से जुड़ा रहा। मैंने कभी अपने आप को यहाँ से अलग नहीं किया। वैचारिक रूप से मैं जब पढ़ता था तब से भी मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहा। मैंने जेपी मूवमेंट और उसमें भी मैंने काम किया। उसके बाद में उस पढ़ते हुए और उसके बाद जब सर्विस में आ गया तब भी मैं यहाँ से जुड़ा रहा। मैं निश्चित रूप से ये चाहता हूँ, मैं किसी कटाक्ष करने की आदत नहीं। दूसरा, जिस सर्विस से मैं आया हूँ उसमें मूक रह के, शांत रह के निर्णय करने का एक आदत रही है। और वही आदत मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इस न्यायिक सेवा में रहते हुए देखा कि जो दूसरा प्रशासन, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने किस तरह से यहाँ की जनता को, किस तरह से यहाँ के मासूम नागरिकों को छला है, ये हमारे सामने है। अब मेरी एक आपसे हार्दिक ये कामना है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा कि निश्चित रूप से इस बार हम पुरजोर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री शुभकर्ण जी को भारी बहुमत से विजयी करें और इस बात के लिए आश्वस्त करें कि आज हमने माननीय अध्यक्ष श्री सीपी जोशी साहब के समक्ष और ये संकल्प लिया और ये कहा है कि हम शुभकर्ण जी को भारी मतों से जिताकर आपके विधानसभा में भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परम सम्मानित नवल किशोर जी द्वारा भाजपा और अपने प्रत्याशी अपने भाई के भी लिए आपसे समर्थन मांगते हुए मांगले वक्ता के रूप में शुभकर्ण जी चौधरी साहब, जो आपके भाजपा प्रत्याशी हैं, आपके लाडले हैं और भावी विधायक साहब हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान के साथ। और आपसे इस बात के मुखातिब होंगे, आपका सबका विश्वास लेते हुए, आपको झुककर सलाम करते हुए, आप सभी के हौसले की अफजाई करते हुए, आप सब को अपने उद्बोधन से गौरवान्वित करते हुए, अपने उद्बोधन से संबोधित करते हुए आपके यशस्वी विधायक श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी साहब का तहे दिल से अभिनंदन और उद्बोधन के लिए। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी, बोल बालाजी महाराज की, बस्ती माता की, सालासर हनुमान की, बोल केदारी महाराज की, राम राम शाह, बोल राम शाह पीर की, घाटो नरेश की। आज की इस चुनावी सभा में आपके सामने इस चुनावी सभा का मंच पर विरोजड़ा भारतीय जनता पार्टी का सिरमौर, माना शाखा संरक्षक और मेरा यहाँ का भाई जगंगीर की कृपा दृष्टि मेरे पर रोजा न रहा है। 1.5 महीना पहले उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी को सिंबल कर तारा सेवक को निर्णय करो। यहाँ का प्रदेश का अध्यक्ष परमादेव सीपी जोशी जी विराजमान।
भाई के साथ, भाई साहब के साथ मंच पर अपना जिला का जिलाध्यक्ष भाई पवन मांडिया जी विराजा है। आगे साथ आएगा भाई हिंद सिंह जी झाला विराजमान है। अपना पूर्व अध्यक्ष साहब आदरणीय नवोद किशोर जी शर्मा ये न्यायिक प्रक्रिया में हमेशा उदयपुर की क्षेत्र की जनता की चिंता रख वाला हमारे प्रधान मेरी छोटी बहन माया गुर्जर जी, भाई राजेश बाबू जी, मेरी दूसरी छोटी बहन मीनू सैनी जी। आज नया नया भारतीय जनता पार्टी में आएगा हमारा विचार अस्पताल में जाकर आदरणीय कर्नल साहब प्रताप सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व चेयरमैन मेरी छोटी बहन कोमल सिलावत जी, आदरणीय मंजू संजू चौधरी जी, सुमन जी और सम्मानित मंच पर विराजा है पूर्व सरपंच केड़ विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय सियाई साहब, भाई राजेंद्र जी जिला परिषद सदस्य, रमेश जी सराफ, महेश जी गुप्ता, अजय जी भाईलिया, चौथवन जी राम सिंह जी खेतर, मदन जी भाईलिया, अवतार जी मेघवाल, किसान नेता धन जी, आदरणीय ओम जी, आदरणीय मोहचंद जी, आदरणीय कोडाराम जी, आदरणीय भाई साहब सुभाष जी, भोजराज जी, ईश्वर जी, बटेने पुष्कर जी, लक्ष्मण जी, यतेंद्र जी, पवन शाह जी, शिवपाल जी, गिरधारी जी, आदरणीय बनवारी मीणा जी, आदरणीय दारा सिंह सरपंच साहब, जागृत स्वामी साहब, रामगंज जी, भाई साहब, आदरणीय पुरोहित साहब, गोकुल जी पुरोहित साहब, भाई केसर जी, आदरणीय महेंद्र सैनी जी, संतोष बेनीवाल जी, मेरी छोटी बहन डिम्पल कंवर जी, सुमन चेयरमैन साहब, हमारा बाताराम जी और रोहतास जी सरपंच साहब, अमराव जी सरपंच साहब, जयसिंह जी माउंट साहब, पवन जी शर्मा साहब, जुगल जी शाह साहब, जाबिर जी सैनी साहब, आशा भाई ओम जी, भाई जतन जी, भाई धर्मेंद्र जी, भाई प्रभु जी, इतना लोग सामने विराजे। थारा भी संग नाम लोगे अध्यक्ष जी। भाई साहब यहाँ से शुरू करूंगा तो कम से कम 80% लोगों के नाम बता दूंगा और इन महिलाओं के भी 7% के नाम बता सकता हूँ। और सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजोड़ा आदर के योग्य मेरा बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और मीडिया के साथियों, देवी और सज्जनों, 70-72 साल देश का आजाद रहा होगा। अया का चुनाव आज से पहले 15 बार हुआ है। 16वीं बार राजस्थान की विधानसभा को चुनाव हो रहे। मैं आज तक एक बात बड़ी समझ पाई हूं, चुनाव क्या क्या वास्तव है। अध्यक्ष जी का उसके कोई अच्छी व्यवस्था होगी, राजस्थान में उसके कोई प्रजातंत्र को राज हो उसके देश में भी कई प्रजातंत्र काम करते हो। पर भाई साहब आपका श्री चरणा में नमन करके एक बात कहूं, ये उदयपुर वाटी में हमारे प्रजातंत्र दूर दूर तक नजर नहीं आए। आज जनता के उदय कहता है काट की अंडी एक बार चढ़े, ये उदयपुर वाटी में 3-3 बार अंडी चढ़ गई, साली को पिंडो भी को नहीं पड़े। गुंडा को राज अठे, मवाला को राज अठे। दुर्भाग्य की बात तो है भाई साहब, ये जनता में आज 2000 लोगों की 3000 लोगों की गिनती और होती, ये प्रांगण में पग मेलवान जगह को नहीं होती। पर बड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूं, आज मेरा छोटा भाई राजेश सैनी की लिए हत्या होगी, वो बीजेपी को कार्यकर्ता हो, 14 तारीख ने मुझे रात में घर मीटिंग ही, और मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं मेरा भाई का हत्यारा की हालत ही पर पकड़वा नहीं सको। एक जगह भी कानून को राज नजर नहीं आ रहा है। आप कोमल सिलावत कर बगल में बेटी ऐसी की बेटी है, मेरी छोटी बहन है, आपका कुर्सी पर 4 करोड़ की ग्राम पंचायत में बैठी एक सामंती सोच का लोग तेरी औकात क्या होगी, सब कुर्सी में बैठ भागी, देखिए जवान खींच लेगा, पक्की जूती पग में तो खिला गए। आज सप्ताह आज नारी ने संबोधित उदयपुर में करो जाए। आज छोटी बड़ी बहन बेटी पंचायत समिति उदयपुर के प्रधान है, गुर्जर समाज की एक बेटी पंचायत समिति की मेंबर बनी। पूरी उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का 17 लोग 27 में से समर्थन दियो, जो कहते हैं ज्वाइन करी, बीतनी राज का कार्य में बाधा का मुकदमा लगा दिया। मुकदमा से मैं हटा तो 1 साल लगातार वर्तमान विधायक सरकार को मंत्री गुंडा ने कारिंदा ने भेज और 50,000 रुपया बाजार में फेंक करके अति दुरुपयोग पर सरकार को करे, पुलिस को करे। आज छोटी सी बहन 3 महीना जेल में रह रही है। मैं क्या कह दूं, नदी कमान बदरी बर्बाद तो गुंडा टैक्स, मंदिर माफी की जमीन, किसान एक इंच जमीन नाम नहीं करा सके, लेकिन मेरा गुंडा में 100 बीघा जमीन मंदिर माफी में गुंडा को कब्जा है।
बाकी नाम रजिस्ट्री है, बाकी नाम नामांतरण है, 100 करोड़ रुपए की दुकाना बड़ा बड़ा बेचती कठेसी प्रजातंत्र है। भाई साहब यह क्या था पारा में, भाई साहब अठागा पार जगह सामने नजर आए, बाकमान वगैरह नार छोड़ रखे, किसान क्या बकरी भेड़ बड़े चर नहीं सके, कोई मवेशी में पाल नहीं सका, बकरी और भेड़ में फॉरेस्ट का लोग अगर मान चली जाए तो 500 रुपया बाको जुर्माना ले ले और आगे चले जाए बगैर रोका जाए। एक बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का सिरमौर मारा खैरकवा मेरा भाई ईमान पर बिरा जाए, आपके सामने एक बात कह रहा हूं, ऐ मेरा बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, मात्र 3 दिन बच रहे, वाकई चाहो कि प्रजातंत्र की स्थापना उदयपुर में मोटी हो जाए, चाहो कि गुंडा भाग जाए, चाहो कि नार वगैरह भगा दिया जाए, चाहो कि अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाए, तो भारत एक रास्ते होता है। मेरी ताकत के लोगों, मात्र 3 दिन बचा है, सुबह 7 बजे उले शाम के 6 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन अत्ता दबना चाहिए, आने जयपुर में आवाज आ जाए। अब जोशी साहब अध्यक्ष जी, उदयपुर वादी में प्रजातंत्र की स्थापना होनी शुरू होगी है और जीवन खारो है। 5 साल में गुंडा ने भगाने को काम मारो, नारी को सम्मान के बाबा को काम मारो, कुंभा लिफ्ट की योजना को पानी घर घर में पहुंचाना को काम मारो, अवैध निर्माण करके 100 करोड़ की दुकाना बनी बने तोड़वा को काम मारो, और जहां जहां भी बंगला बनाई, आका डाक बंगला बना रखे जगह जगह, फॉरेस्ट में आपका कब्जा कराई, फार्म हाउस बनाई, आपको काम तो तोड़वा को मारो है, पंथारों के काम है। 25 तारीख में कमल का फूल को बटन दबा का वो काम थारो, बाकी काम मारो। उदयपुर की सुरक्षा की गारंटी खड़ी है और नारी का सम्मान की गारंटी तारे सामने, और कमल को फूल नहीं है, माँ भारती की आन बान शान और स्मृति की रक्षा को गारंट है, और मात्र कमल को फूल नहीं है, देश को स्वाभिमानों के साथ साथ सनातन शेष कर दिन ऊंचाई तक पहुंचने की गारंटी कमल को फूल है। और आज तुम दावा के साथ ही लेकर इसको हो कि थारा भाई की गारंटी ले वाला भी मंच के पर बैठाई है। 500 साल गाड़ी थारा आया भगवान मंत्रा टेंटा में बैठा, और कमल का फूल की मेहरबानी से आज वहां को भव्य मंदिर बन रहे हैं, काशी में कॉरिडोर बन रहे हैं, कश्मीर 370 हटनी है, और देश की बात को कहना 25 साल के बाद में जब उदयपुर में प्रजातंत्र आजाद हो, आज तो एक ही गुंडागर्दी है कि आज भी मैं हमारा छोटा भाई की हत्या को मातम मना बनाएगा। साहब आज भी मारो सीनों बहुत दुखी है, दिल में खून का आंसू बह रहे हैं, छाती पर सेल लाग रहे हैं, पर बुजुर्गों नौजवान दोस्तों को इलाज मात्र धारकन है, अपन और तो प्रजातंत्र उदयपुर में कुछ नहीं मिलो, लेकिन एक बटन दबाव का अधिकार मिलो है, बिना भी लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, निर्भक होके और भ्रष्टाचार से मुक्त होके एकदम स्वतंत्र रूप से तारो भाई तारे पीछे खड़े हैं, एक भी आदमी ने डरने की जरूरत नहीं, और कमल का फूल को बटन दबा वाले कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। आपका कमल को फूल की ताकत होती है, सारा भय भ्रष्टाचार जितनी गुंडागर्दी सब 5 साल में खत्म हो जाएगी। तो मतदान पुरुषों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। अब एक बात मैं भूलूंगा भाई, मन के भाई साहब दिखा हूं, जरा और बात से भूल जाऊं। जो जरा मोदी है और मैं बोला चौधरी साहब उदयपुर वाटी में जाओ, जरा सन गए मोदी जी झूंझ नुमाया, मेरी रथा ने राम राम दिए, तन सन मोदी जी की राम राम। जितना जितना राम राम करे एक एक ने 100 वोट के नहीं, 1.5 लाख कम पढ़ना नहीं चाहिए, पाचे मत करिए प्रजातंत्र को नहीं रखे, प्रजातंत्र पर तो दाग ला रहे उदयपुर की जनता के ऊपर, लालदारी को दाग धारे पर एक 18 विधायक ने कूट ठोकरे की दे बाहर निकाल दिए, वो दाग धारे पर जमीन पर कब्जा को दाग धारे पर महीना का साल अत्याचार वो दाग धारे पर वो दाग क्या मिटे, वो दाग मिटे 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में पड़ा जना मिटे। काम धारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम राम साहब। आपके प्रत्याशी श्रीमान शुभकन जी चौधरी साहब ने आपसे आह्वान किया।
सीपी जोशी साहब का मैं ध्यान आकर्षित चाहूंगा कि अभी वो मुस्कुराते हुए चौधरी साहब की ओर देख रहे थे, उनकी चमक को, तो मेरे शब्दों में उनके श्री चरणों में भेज रहा हूं। न पत्थर की चमक है, न नगीने की चमक है, सीना तान कर चीने की चमक है। मैं उदयपुर वाटी का मुखिया बना हूं, इन सरदारों के पसीने की चमक है। परिवार को छोड़कर इनका सेवक बना हूं, उस सेवक बनने की चमक है। और आपने आते समय गाड़ी पर लिखा देखा था बाबा, मैं बाबा से बुलडोजर बाबा बना, उसकी चमक है। मोदी का निशान लेके चला, उसकी चमक है। गुंडों को भी भगाऊंगा और उनका नाश भी करूंगा, उनको नाश करने की चमक है, उसको नाश करने की चमक है। मैं श्रीमान सागर सिंह जी हैं जो अपनी इष्ट देवी उदयपुर वाटी और सीकर क्षेत्र की प्राचीर में बना भव्य शाकंभरी माता के मंदिर, उसको आहूत करते हैं, उसके श्री चरणों में नमन करते हुए वो एक तस्वीर भेंट करते हैं सीपी जोशी साहब को कि उस तस्वीर को स्वीकार करें। उस तस्वीर जो मां का आशीर्वाद आप हम सबको मिले, और 25 तारीख को यह आशीर्वाद हमें मिलते हुए विधानसभा तक पहुंचा हो। तस्वीर भेंट करते हुए सीपी जोशी साहब को उनके सम्मान को स्वीकार करते हुए परमादरणीय मधुवासी सरल सभा मुस्कुराहट के धनी और राजस्थान की भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्रीमान सीपी जोशी साहब का तहे दिल से तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन, स्वागत, इस्तकबाल आमंत्रित करता हूं आपके उद्बोधन के लिए श्रीमान सीपी जोशी साहब। बोलो भारत माता की। ये विजय घोष का जय घोष करना है तो दोनों हाथ उठाकर जय घोष करो। बोलो भारत माता की, रावलिया बाबा की, ब्रह्मा माता की, शाकंभरी माता की, होली बाबा जी महाराज की, राम जी महाराज की, कन्हैया जी महाराज की, गोपीनाथ जी महाराज की। आज तो लग रहा है उदयपुर वाटी में अब शुभ ही शुभ होने वाला है। आप सब लोगों के प्रेम स्नेह और आशीर्वाद से 3 तारीख को रिकॉर्ड मतों से आप जिनको विधानसभा में भेजने वाले हैं, ऐसे आपके लोक लाडले नेता शुभकरण जी चौधरी साहब, यहाँ उपस्थित पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष मेरे साथी भाई पवन मांडविया जी, हमारे युवा नेता माननीय हिम्मत सिंह जी झाला साहब, रिटायर्ड सेशन जज आदरणीय नवल किशोर शर्मा जी, सरजीत चौधरी जी, जय सिंह जी, माया गुजर जी, हमारे युवा साथी राजेश बाबन जी और हमारे शेखावत साहब जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना, मंचासीन हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे मंडल के अध्यक्षगण और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य जनता जनार्दन मातृशक्ति युवा साथियों, उदयपुर वाटी की जनता का जोश और उत्साह देखकर लग रहा है कि अब के जीत करारी है। अब के बुलडोजर ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। कोई चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव है धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का, सद्भाव और आतंक का। तो 3 तारीख को आतंक का खात्मा होगा और सद्भाव की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। और ये जिस प्रकार का उत्साह आपके चेहरे पर दिख रहा है, जोश दिख रहा है, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक का मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं शुभकरण चौधरी जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं,
लंबे समय से पार्टी में साथ रहने का अवसर मिला है। ये नेक दिल इंसान है, सहज है, सरल है, सेवा का भाव है और जो कहा वो करके दिखाते हैं। और 2023 के चुनाव में जो पिछले लंबे समय से यहाँ आतंक का साया है, विकास अवरुद्ध हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया है, उसको समाप्त करने का काम माननीय शुभकरण चौधरी जी करेंगे। आदरणीय शेखार साहब का धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये जिला एक ऐसा जिला है जो देश में सबसे ज्यादा सरहद पर मां भारती की रक्षा करने वाले नौजवानों को देने वाला जिला ये झुंझुनू जिला है। और मां भारती की रक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले जिले के लिए इस मां भारती के सच्चे सपूत आपके और हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 9.5 वर्ष में किया है वह अद्भुत है, अद्वितीय है। पहली बार 1 रैंक 1 पेंशन का काम अगर किसी ने किया सैनिकों के सम्मान के लिए तो मोदी जी ने किया। पहली बार, पहले हर कोई हमारे सैनिकों के यहाँ पर इस देश में आतंकी की घटनाएं कर देता था, लेकिन दिल्ली में कमजोर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे हम देख लेंगे, ये अच्छा नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। कोई एक गोली चलाता है तो इधर से फिर गोलियों की गिनती भी नहीं होती। ये पहली बार हम सब लोगों ने देखा है। पहले सीरियल बम ब्लास्ट हो जाते थे, लेकिन उरी और पुलवामा के बाद पूरे देश के लोगों में गुमान था कि अब क्या होगा, मोदी जी क्या करेंगे, कब होगा, ये देरी क्यों। लेकिन आप और हम सब लोगों ने देखा है कि हम रात को सोए और सुबह उठे। हम तो सो गए, लेकिन वो कर्मयोगी नहीं सोया, पूरी रात जगा। और हम उठे उससे पहले हमारे सैनिक पाकिस्तान की धरती में घुसकर उन आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हिंदुस्तान सकुशल लौट आए। पहले आतंकवादियों को बिरयानी दी जाती थी, लेकिन आतंकवादियों को अब गोली दी जाती है। ये अंतर 2014 के बाद देश की जनता ने देखा। किसान बंधुओं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और पिछले 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार ने देश में जो किया है, आज किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए आपके खाते में आता है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी, शुभकरण जी चौधरी यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे। अब 6 नहीं 12,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और संकल्प भाजपा जो कहती है वो करती है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं, जो कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ईमानदारी से बताना, कर्जा माफ हुआ क्या? 19,422 किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया कि उन किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प लेगी। हमने ये भी देखा है, माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। आज पहली बार प्रधानमंत्री आवास गरीब को मिल रहा है, घर में शौचालय बन रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन हो रहा है, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला है, किसान सम्मान निधि आ रही है, गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री सड़क बन रही है, नरेगा में रोजगार मिल रहा है, कैटल शेड बन रहा है। पहली बार आपके एक वोट की ताकत ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनने को अग्रसर किया है। आपके वोट, एक वोट की ताकत ने कश्मीर में धारा 370 को उठा के फेंकने को मजबूर किया है। आपके एक वोट की ताकत ने 3 तलाक का कानून भी बनाया है। तो आपकी वोट की ताकत ने नागरिकता संशोधन कानून भी इस देश में लेकर आया है। ये वोट की ताकत होती है और इसी वोट के कारण, क्योंकि हम लोग अपना सेवक उस वोट की पेटी में पैदा करते हैं।
आपका एक वोट एक सेवक बना सकता है, तो आपका एक वोट वहां एक आतंक भी फैला सकता है, भ्रष्टाचार भी ला सकता है, खून के आंसू भी रुला सकता है। और आपका एक वोट शुभकरण चौधरी जी को जाएगा तो किसी की आंख में आंसू नहीं आएगा, मैं विश्वास के साथ हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी कहती है हम गारंटी लेकर आए हैं। अरे आप अब तो गहलोत साहब, आपका बेटा वैभव गहलोत भी ये कह रहा है कि मेरे पापा की सरकार डिलीट होने वाली है, ये रिपीट नहीं होने वाली। जब आपका बेटा ही आपकी बात नहीं मान रहा तो राजस्थान की जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी? अब आयुष्मान भारत योजना मोदी जी लेके आए, आप उसका नाम बदल के चिरंजीव कर दो, बोले हम लेके आए। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हो, इससे पहले कर लेता ना, आयुष्मान भारत योजना से नहीं आई इससे पहले। आप कह रहे हो 500 उज्ज्वला का कनेक्शन का पैसा देंगे। अरे भैया 60 साल से मैं दिल्ली में रहा था और तीसरी बार आप मुख्यमंत्री हो, आपने किसी गरीब माँ बहन के स्वास्थ्य के बारे में चिंता किया क्या कि उसके घर में भी गैस का कनेक्शन होना चाहिए? ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी जी, उनको मकान मिलना चाहिए, उसके घर में शौचालय बनना चाहिए। अब कह रहे हैं हम गांव ढाणियों में सड़क बना देंगे। तो 5 साल क्या करे थे? कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार करने के अलावा काम क्या किया आपने? अब आपका जनता का आपके ऊपर विश्वास नहीं। आपके यहाँ कई समस्याएं मैंने देखी थी, कई बातें भी यहाँ हुई थी, लेकिन मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, कुंभाराम लिफ्ट योजना के बारे में हर व्यक्ति के मन में है कि वो लिफ्ट का पानी कब आएगा। ये लोग चुनाव में जीत कर जाते हैं, भूल जाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन आप यहाँ कमल खिलाइए, शुभकरण चौधरी जी को विधायक बनाकर भेजिए और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। शुभकरण जी चौधरी यहाँ से विधायक बनेंगे। ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं एक भाई के नाते विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी के अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाता हूँ। इनकी बात को राजस्थान की सरकार में मनवाने के लिए मैं भी इनके साथ वहां खड़ा रहूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ पता नहीं जंगलों में किसको छोड़ के आते हैं? बगेरों को। तो आपके और भी बगैरों को छोड़ना है, ध्यान रख लेना। और इस समस्या का भी समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। मैं आपके बीच में इतना जरूर कहूंगा, हम लोग एक, मेरी माताएं बहनें बैठी, हम एक मटका भी लेने जाते हैं तो उसको देखता है ठक 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 बजा के, कहीं एक क्रैक तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया, कहीं पानी तो नहीं रिसेगा। हम 50 रुपया एक मटका लेने जाते हैं, उसमें भी पूरा चेक करते हैं। तो ये तो 5 साल के आपके सरकार आपके सुख दुख का भागीदारी बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे वो एक दिन याद है, चूंकि सैनिकों की धरती पर खड़ा हूं, नौजवानों की धरती पर खड़ा हूं। आपकी वोट की ताकत क्या हो सकती है मैं बताता हूं। 2014 से पहले कोई सैनिक पाकिस्तान की धरती पर उतर जाता था तो उसका क्षत विक्षत सब हिंदुस्तान लौट के आता था। आंखें निकाल ली जाती थी, नाखून निकाल लिए जाते थे, किडनी निकाल ली जाती थी। लेकिन 2014 के बाद एक 56 इंच के सीने वाला दिल्ली की कुर्सी पर प्रधानमंत्री। हमने वो दिन देखा जब कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर उतर गए थे, पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा देश देख रहा था कब क्या होगा, कैप्टन अभिनंदन आएगा, कब आएगा, क्या होगा। सबके मन में चिंता की लकीरें थी।
लेकिन दिल्ली से आदरणीय मोदी जी का एक फोन जाता है कि अगर 24 घंटे में कैप्टन है अभिनंदन हिंदुस्तान की सरहद पर नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये ताकत है मां भारती के सच्चे सिपाहियों के लिए कि किस प्रकार से पहले हर कोई हाथ बांध के रख दिए जाते थे, लेकिन अब खुली छूट दी जाती है कि कोई मां भारती की तरफ अगर देखता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ये ताकत पहली बार देश की जनता ने दी। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं भाई राजेश सैनी जी को। और ये एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो कान खोलकर सुन लेना। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है और यहाँ उदयपुर वादी में कमल खिल रहा है। किसी भी बिल में घुस जाओगे सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं पुनः आप सब लोगों को इतनी प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। यहां मुझे लगा कि कई लोगों पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए। यहां हमारे क्षेत्र को इस आपके क्षेत्र में रखने के लिए आप लोगों ने 5000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। आप शुभकरण जी को रिकॉर्ड मतों से जिताइए। मैं विश्वास दिलाता हूं राजनीतिक आधार पर जिनके मुकदमे दर्ज हुए उनको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। भाजपा की सरकार आएगी, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उन मुकदमों को वापस लेने का काम भी हमारी सरकार। लेकिन उसके लिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है, हमें हर घर जाना होगा, हर मतदाता के पास जाना होगा, हर घर का दरवाजा खटखटाना होगा। हर व्यक्ति आपको वोट देने के लिए, हर किसान आपको वोट देने के लिए, हर मातृशक्ति, हर युवा वोट देने के लिए आपके आतुर है। लेकिन आपको उनके घर पर पीले चावल दे के आने होंगे। क्या तैयार है उसके लिए? तैयार है? हर घर पर जाएंगे, भाजपा का कमल खिलाएंगे, उदयपुर वाटी में शुभकांत चौधरी जी को जिताएंगे, में भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक दिवाली आपने 12 नवंबर को मनाई थी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को उदयपुर वाटी भी मनाएगा तो पूरा राजस्थान भी मनाएगा। और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तब पूरा देश तीसरी दिवाली मनाएगा। यही प्रार्थना मैं आपके बीच में आज करने आया हूं। शुभकरण जी चौधरी मेरे बड़े भाई हैं और ये विश्वास दिला के जाता हूं शुभकरण जी के साथ सीपी जोशी को भी आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आप देखोगे। हर समय आपका ये बेटा, आपका ये भाई जैसे आपकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं, आपकी चिंता करते हैं, इस क्षेत्र के विकास की चिंता करते हैं और लायक दिल इंसान और लगातार सेवा विकास का संकल्प लिए हुए चलते हैं। ये चिंता मत करना, शुभकरण जी बहुत सरल और सहज है, तो गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने में भी देर नहीं करता। यही प्रार्थना मैं सब आपके बीच में आया हूं। मेरी माताओं बहनों से भी आग्रह है, युवा साथियों से भी आग्रह है, ये 2 दिन हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ कमल खिलाने के लिए लगा दें। तैयार हैं? तैयार हैं? तो लगाओ जय घोष। बोलो भारत माता की, भारत माता की, देवनाथ भगवान की, प्रभु श्री राम की, उमापति महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान जोशी साहब। हमें हमारे राजेश जी बाबा साहब से निवेदन करेंगे आप आए और आवाज भारत माता की।
उदयपुर वाटी विधानसभा में आदरणीय शुभकर्ण जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए इस राजस्थान प्रदेश के मुखिया आदरणीय सीपी जोशी जी पधारे हैं। इनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली 25 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उदयपुर वाटी का मतदाता मतदान करेगा। और जब आप 3 दिसंबर को रिजल्ट सुनोगे तब ये सुनोगे कि उदयपुर वाटी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के शुभकर्ण चौधरी जी हजारों वोटों से विजय हुए हैं। इसी के साथ हम सभी आए हुए मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।